इसी अध्याय का है, यानी 5D का ही है। यो 5D का ना चलाओ है। तो इसी का 13वां नंबर हिसाब है। तो यहाँ देखो दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है 265 और y का मान दिया हुआ है 267, z का मान दिया हुआ है 268। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान। तो इसका सूत्र लगाओ। मालूम है इसका सूत्र है? इसका सूत्र बताओ, किस किस को याद है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ये फार्मूला बताओ। फार्मूला x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई के होल स्क्वायर यही होता है, प्लस y माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस z माइनस x के होल स्क्वायर। ये होता है ना। तो इसी में बैठा दो इसका 265 जोड़ 267 और जोड़ 268। x माइनस वाई करेगा यानी 265 में कितना घटेगा? 267। यहाँ देखो x का मान कितना है? 265 और y का मान कितना है? 267। तो 265 में 267 घटाओ कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो -2 का होल स्क्वायर। y माइनस जेड, तो y का मान 267, इसका मान 268, तो घटेगा कितना हो जाएगा? -1 के होल स्क्वायर प्लस इसका z माइनस एक्स, तो 268 में 265 घटेगा तो 3 के स्क्वायर। समझ गया? सबका वैल्यू यहाँ दिया हुआ ऊपर में। फिर सबको जोड़ो। 7 5 12 8 20, 20 के 0 बाकी बचल 2, 6 12 18, 18 2 20, 20 के 0 बाकी बचल 2, 2 4 6 2 8, हिन्ना एगलो 800। हिन्ना कत असते 4 प्लस 1 प्लस 9 यहाँ न तो रहे हैं। 3 के स्क्वायर 9 माइनस 1 के स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो 9 1 10, 10 4 14, 14 से गुना करो इसमें 800 में हैं कितना है? 112 है, इस पे 2 जीरो बैठा देगा। 11,200 कितना है आंसर में? खैर हैं और लो तो उसने गुना भी गलत करो। 800 गुना इधर कर देगा 14, 8 चौक 32 के 2, 8 3 11, 112 ये ना दे रहे हैं। 11,200 आंसर होगा। कितना है आंसर इसका? 11,200। इसका मतलब सूत्र में गड़बड़ी है। तो यहाँ सूत्र, यहाँ देखो तो सब सूत्र गलत बताया है। तो 1/2 होगा यहाँ पे सूत्र में। समझ गया? सूत्र में यहाँ 1/2 होगा, तो सब मिस्टेक, सूत्र गलत बताया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा तब बताओ? 1/2 करेगा तो ये कट जाएगा ना, अब 400 हो जाएगा यहाँ पे। तो हलो 5600। और कोई है? चौदह नंबर देखो, वही सवाल है। यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना? 71 इंटू एक्स वाई जेड बराबर कितना? 10। तो कह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर वाट। इसका मान निकालना है।
कल एक हादसा हो गया है ना रे अहमदाबाद में, हैं, जानता ही होगा, भयंकर हादसा हो गया है। तू सब जानबे नहीं करता है, प्लान करता है वो एरोप्लेन है, कहता है क्रश कर गया है, यानी कि वो ब्लास्ट कर गया है। टेक ऑफ करने के 30 से 45 सेकंड के बीच में वो क्रश कर गया। अब बताओ क्या होगा। देश के 100 कम से 169 गो भारत को, यानी भारत का सवारी था उसमें 169 गो, 30 गो 53-54 गो शायद इंग्लैंड का था और ब्रिटिश, यानी कि वहाँ ब्रिटिश और इंग्लैंड बयान लो, इंग्लैंड ब्रिटिश या ब्रिटेन बोले, यूएस बोले, शायद यूएस भी कही, और पुर्तगाल का भी था उसमें 7 को, वास्को डी गामा के यहाँ के, और एगो कनाडा का था। देखो देश को क्षति है पूरा न है। तब एक व्यक्ति की उसमें जो है जान बच गया है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है, यानी कि भारत के ही है, यानी उसका पूर्वज भारत का ही होगा, यानी वो जाके बसा कहाँ, इंग्लैंड में। क्या नाम था, रमेश विश्वास कुमार ऐसा ही कुछ नाम था, वही बच गया। अच्छा ये वो जो इतना जब भारी भरकम हादसा हुआ उसमें वो व्यक्ति बच गया, तो चमत्कार से कम नहीं हुए। एक प्लेन क्रश कर गया मैन कि, और उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा उसमें फ्यूल भरा हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा फ्यूल, यानी 1 लाख लीटर बोलो, यानी कि 10 टन, 10 से 15 टन केवल उसमें फ्यूल भरा हुआ था। सोचो कितना भारी भरकम पूरा ब्लास्ट करेगा, फ्यूल समझता है ना, यानी 10 से 15 टन केवल फ्यूल। तो सोचो कि कितना बड़ा टंकर होगा उसका, जो कि 1 लाख लीटर उसमें जो है फ्यूल आ रहा है, यानी 10 से 12 टन उसमें फ्यूल आ रहा है। 1 टन में कितना होता है 1000, तो कम से कम 12 टन था उसमें फ्यूल केवल, और यात्री कम से कम 230। 10 गो वह बोलता है कि जो उसका जो रहता है क्रू मेंबर सब रहता है, और 2 गो पायलट था, एगो मेन पायलट था और एक सहायक पायलट था। उसका जो मेन पायलट था उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा था चलाने का, 8 से 10 हज़ार घंटा चला चुका था, और जो उसका सह पालक था ना, तो वो उसने भी 1100 घंटा जो है उड़ा चुका था। तो 1100 घंटा कम नहीं होता है। यहाँ से अगर अहमदाबाद से अगर इंग्लैंड के लिए अगर टेकअप किया तो वो 8 से 9-10 घंटा में पहुँच जाता है वहाँ, समझ गया ना। तो इसका मतलब है कि अहमदाबाद से इंग्लैंड जो है 778 या 7000 किलोमीटर मान लो ना, लगभग 7000 किलोमीटर है, तो वो 8 से 9 घंटा में चला जा रहा है। तो इसका मतलब स्पीड कितनी है, 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गया ना। तो एक बार जाने का इंग्लैंड, एक बार लौटने का इंग्लैंड से अहमदाबाद, तो कितना है किलो, 9 दूनी 18 घंटा। तो एक बार जो है वो जाएगा, एक बार आएगा, तो 18 घंटा चलाया, तो 1100 चलाया, 1100 घंटा चलाया, तो कम थोड़े चलाया। और वो जो सीनियर था पायलट, उसने 8000 घंटा से भी ज़्यादा चला लिया था। अब इसमें सवाल है कि आखिर क्या गड़बड़ी हो सकता है उसमें, इतना बड़ा हादसा हुआ। और कौन पायलट था वो, ये एरोप्लेन कौन था, एयर इंडिया वही रतन टाटा। एयर इंडिया जो जितना भी कि जो है ये उड़ान भरते हैं सब तो प्राइवेट न है, भारत सरकार का नहीं है। एयर इंडिया किसका है, टाटा कंपनी का है। उसका मालिकाना हक किसके हाथ में है, टाटा के पास है वो। अब जवाबदेही है। आखिर सोचने वाली बात है कि जैसे वो रनवे से वो टेकअप किया ना, टेकअप करने के वो 600-700 ही फुट ऊपर गया था, समझा। और सोचो कि टेकअप करने के 30 से 45 सेकंड के ही अंदर वो क्रश कर गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और सुनने में आता है कि उसमें एक मुख्यमंत्री भी था गुजरात का, वर्तमान नहीं था वो। अब क्या पता इसमें क्या गड़बड़ी हुआ है, इंजन, यानी दोनों इंजन एक ही बार कैसे, वो 2 इंजन आता है इसमें, समझा। तो दोनों इंजन एक ही बार गड़बड़ा गया,
ऐसे 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 देखो रनवे पे टेकअप कैसे करता हो, सबसे पहले वो 3 से 4 किलोमीटर तक पहले वो क्या करते हैं, रनवे पे दरबन लगाते हैं ना, उसके बाद वो ऐसे टेकअप करता है वो, समझ गया। और जब लैंड भी करते हैं ना तो वो 3 से 4 किलोमीटर तक वो पहले हाई नहीं कि लैंड क्या उस ब्रेक मार देगा, ऐसा नहीं होता, समझ गया ना। तो टेकअप जैसे अच्छा इस पे अगर टेकअप किया तो कौन सा गति कहलाएगा बताओ तो, 1 डायमेंशनल गति, प्लेन पे गति हो रही है ना, यानी कि समतल पे ना, पहले समतल पे गति कर रहा होता है, गति करने के बाद तब जा करके टेकअप करता हूँ। ऐसे गया टेकअप किया और फिर और दुर्भाग्य है कि किसी हॉस्टल पे गिर गया है। अब हॉस्टल के भी जो है कहते हैं कि वो जो नवसिखवार सब डॉक्टर नहीं होता है, जो नए नए इंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके जो ट्रेनिंग करने जाता है, वही सब मृत्यु हो गया उसका, और कहता है घायल है। लेकिन मृत्यु जिस का भी हुआ है 1 करोड़ रुपया देगा उसका। लेकिन एक बात बताओ, देश को क्षति है या नहीं है? बहुत ज़्यादा क्षति है। अब बताओ कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट था, कोई भी अगर भारत से वो इंग्लैंड जा रहा है तो पैसा वाला ही होगा आदमी कि गरीब होगा, बताओ तो गरीब होगा रे, सब करोड़पति ही होगा उसमें। तो यानी भारत के 170 नागरिक मृत्यु हुआ है उनका, और वो जो डॉक्टर सब जो था वहाँ पे है ना, हॉस्टल पे जो गिरा था वहाँ भी बहुत लोग का मृत्यु हुआ है। तो देश को कितना क्षति हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 करोड़पति की अगर मृत्यु हुआ तो वो कितना देश में टैक्स भरता होगा, बताओ तो, देश की क्षति या नहीं है। तब सबसे बड़ी बात है कि इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए कि इंजन में, तुम्हें क्या लगता है कि जैसे वो लैंड किया, अब फिर अगर वो टेकअप करेगा तो ऐसे पूरा इंजन हर एक चीज़ चेक होता है उसका, आखिर कहीं तो गलती हुआ ना, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया उसका, ऐसा भी हो सकता है, या इंजन में गड़बड़ी, कुछ भी तो दिक्कत हुआ ना। हम कहते हैं कि आखिर उसमें पायलट भी क्या कर सकता है बताओ, जब उनके पास केवल 30 से 40 सेकेंड या 45 सेकेंड समय रहेगा तो उस बीच में क्या कर सकता है बताओ, या कुछ कर सकता है? यानी संभालने का मौका ही नहीं मिला उसे। बगल में साबरमती नदी था ना कुछ दूरी पे, है ना, उनके पास समय रहता तो साबरमती नदी में जाकर कूदा देता, कम से कम सवारी तो बच जाता ना, को कम मरते। लेकिन ये तो पूरा ब्लास्ट कर गया एकदम, आग का एकदम गोला लेफ्टेन। सोचो क्या इतना दर्दनाक मंजर रहा होगा उस, एक तो पूरा फैमिली मर गया, वो 3 गो बच्चा था, इतना को पति पत्नी, यानी 5 फैमिली मेम्बर्स, पति पत्नी 3 बच्चा था, जा रहे थे इंग्लैंड में सेटल होने के लिए, डॉक्टर थे। अब बताओ बेचारे, अपने देश में क्या हुआ, इधर उड़ीसा में ट्रेन का हादसा हुआ था जो पूरा गर्दा मच गया, देखा था ना। सरकार कहता है कि उसमें 400 जो है व्यक्ति मरा था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं 3 से 4 हज़ार, समझ गया। फिर इधर देखो ये गुजरात में ना हुआ था, ये जो 27 गाड़ियाँ फुका गया था। जयपुर कहाँ है? वो राजस्थान में है ना, हाँ राजस्थान में। तो ये सब चीज़ घटना जो है ये कल जो ये घटना हुआ है 1:40 से 45 मिनट के बीच में ही हुआ है, समझा ना। ये जो हादसा हुआ है बड़ा विचित्र हादसा है, यानी कि टेकअप करने के बाद 30 सेकंड में हादसा हो गया। एक होता है कि उड़ान भर चुका है ना, और वो 24,000 25,000 यानी कि 40,000 फुट, ये सब जो एयर इंडिया जो तुमने देखा क्या बोलता है, ड्रीम लाइनर ऐसा ही नाम था उसका, इसी नाम से, वो 40,000 45,000 फुट ऊंचाई, यानी बादल से भी ऊपर है ना रे। 40,000 45,000 फुट को तुम मीटर में बदल सकते हो, यानी कम से कम 13,000 में, यानी कि मान लो कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ता है वो, लगभग 13 से 14 किलोमीटर ऊपर। तो 13 से 14 किलोमीटर ऊपर समझ सकते हो कितना दूर है, यानी 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 13 से 14,000 मीटर ऊंचाई पे वो उड़ान भरते हैं, इतना कैपेसिटी होता है।
ऐसा तो नहीं ना कि वो टेकअप हो चुके हैं, है ना, वो अपने मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त कर चुका है, तब जाके बीच में कहीं गड़बड़ाया। तो उतना ऊंचाई से गिरते 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 ड्राइवर कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही लेगा, नहीं लगाएगा? ड्राइवर बोलो या पायलट बोलो, तो कुछ ना कुछ वो दिमाग लगा ही लेगा गिरने के लिए। लेकिन ये क्या, टेकअप किया और तुरंत कुछ ही करेगा वो बेचारा। वो उनका दोनों पायलट का भी मृत्यु हो गया होगा, कोई बचवे नहीं किया है उसमें। एक के वो तो जिसका नाम बता रहे थे ना, कौन सा सीट में बैठा हुआ था, विंडो साइड बैठा हुआ था, खिड़की के बगल में सबसे आगे बोलता है वो। एक होता है बिजनेस क्लास वाला, उसमें चेयर सब होता है, समझा, उसे जस्ट पीछे, क्या नाम था उसका, 11, सीट नंबर 11, समझा, 11A, हाँ 11A ही था, वहाँ से बच गया। देखो किस्मत देखो उनकी। यानी इसको ही कहता है मृत्यु को वापस छू के, है ना, टक से वापस आ जाना, है ना, ऐसे नहीं बोलते हैं, मृत्यु को मात दे दिया उसी ने। इसको बोलते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जाके ताकि सैया मार न सकेली कोई, कहावत है ना रे। देखो इतना दर्दनाक हादसा में व्यक्ति बच गया, और केवल बचा नहीं, समझा ना, जब वो प्लेन जब क्रैश किया ना, जब ब्लास्ट किया होगा, तो वो नीचे दौड़ भी रहा था, वो बोल रहा था ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह, समझा, चोर घंट थोड़ा तो लगा ही होगा सदमा। उसने बोला, वही व्यक्ति बोल रहे हैं कि 30 सेकंड, यानी जब टेकअप हुआ ना, टेकअप के 30 सेकंडे में जो है वो ब्लास्ट कर गया, क्रैश कर गया। और जब उसका आँख खुला ना, तो देखा कि चारों पट्टी लाश ही लाश है। जब 200-250 आदमी मरेगा, और सोचो कि नॉर्मल मृत्यु तो नहीं है, अब वो प्लेन पूरा क्रैश करके पूरा आवाज़ कर चुका है, शरीर, किसी का शरीर का पता भी नहीं कि ये कौन है, ये कौन है, समझ रहे हैं ना बात को। तो आखिर वो तब जो परिजन सब लोग आएगा, तो कैसे अपने अपने डेड बॉडी को लेके जाएगा, DNA चेक करेगा ना, समझ रहे हैं ना बात को। जितना भी एरोप्लेन पे व्यक्ति होगा, तो उसका फैमिली मेम्बर्स होगा ना, परिवार यानी कोई भी परिवार नहीं, खून का रिश्ता, भाई बहन माता पिता, ये सब होता है कि नहीं। तो फैमिली मेम्बर्स के लोग वहाँ जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा उनका, यानी मेडिकल चेकअप मतलब क्या, उसका DNA चेक करवाएगा लाश की, और उसका तो जिसमें मैच करते जाएगा उसको लाश सौंप देगा कि ये उसी का है। और चेहरे पकड़ के थोड़े किसी को लाश दे पाएंगे, कैसे देंगे, तुम्हें लगता है? नहीं। तो DNA चेक करेगा, उसके बाद उसको सौंप दिया जाएगा। बड़ा दर्दनाक घटना है, लेकिन कल हुआ है। तू सब जनता है ना, कौन कौन जनता था पहले से, हैं? तू सब जानवे नहीं करता था। इतना बड़ा हादसा हो गया देश में, ये छोटा मोटा हादसा नहीं है। हाय रे, हाय नमूना हो, देखें का रे, हैं? तो माथा दुख रहा है तो तू बोलेगा ना कि माथा दर्द कर रहा है, हैं? जाओ घर जाओ, निकलने दो उसको। आरो के नहीं लो मेंटा, कहाँ गलो रे मेंटा रे, हैं? चलो देखो सवाल। खैर ये घटना काफ़ी दर्दनाक घटना है, समझ गया। ये घटना समझ सकते हो कि उतना बड़ा 56-57 मीटर लंबा ट्रेन नहीं, प्लेन 56-57 मीटर लंबा, सोचने वाली बात है, जिसमें 200-300 कैपेसिटी है, तो बड़ा नहीं हैगा। और उसके बाद उसमें उतना 1 लाख या 1.25 लाख जो है वो उसमें लीटर फ्यूल आ रहा है, वो तो समझ सकते हो वजन, और उतना आदमी है उसमें, और उतना भारी भरकम जो है वो, और क्रश कर गया। सभी एक भी व्यक्ति नहीं बच पाए, बस एक व्यक्ति बचा है। ट्रेन वेन हादसा होता है तो उसमें बची हो जाता है, अब प्लेन में कोई उपाय नहीं है अगर इस तरह से हादसा हो जाएगा तो उसके अंदर का व्यक्ति तो मरबे क्या। अब जोन होटल पे गिरा
उसमें भी कहता है एकदम 3-4 गो बिल्डिंग तहस नहस हो गया है। जैसे ये बिल्डिंग है ना 3, 4, 5, 6 तल्ला बिल्डिंग में घुस गया है वो आर पार। सोचो बचेगा आदमी तब। और उसके बाद ब्लास्ट किया एकदम, देखें धुआं का गुब्बारा। और फ्यूल नहीं है उसमें, तुम्हें पता ही होगा फ्यूल कितना ज्वलनशील पदार्थ है। फ्यूल ज्वलनशील पदार्थ है, वह ज्वलनशील पदार्थ है, हैं बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, समझ गया ना, काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ है। चलो ठीक है। ये वाला हिसाब कौन जानता है बनाने रे? जानना चाहिए। तू जानता है बनाने रे? कैसे बनाया जाएगा? यहाँ देखो कैसे बनाएंगे। x + y + z का होल स्क्वायर बराबर इधर 15 का होल स्क्वायर। यानी क्या कर दिए? बर कर दिए। ये दिया हुआ है ना, ये उसी को बर कर देंगे। तो करो वर्ग इसका। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx बराबर 225। ये फार्मूला होता है। a + b + c का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ना। जैसे कि x + y + z का होल स्क्वायर फार्मूला होगा x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx बराबर 225। कोई कष्ट? अब यहाँ वैल्यू रख दो। यहाँ देखो x स्क्वायर + y स्क्वायर + z। देखो मैंने इसको ही स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि इसमें से इसका जो फार्मूला लगाओगे तो उसमें ये आता है ना, तो इसका ही मान निकालने के लिए जो है ये फार्मूला लगा दिए। स्क्वायर करने के बाद निकल जा रहा है। 2 कॉमन करके आएगा ना, 2 कॉमन बताओ। उसके बाद यहाँ पे 71 रख दो बराबर 225। समझ में आया कैसे होगा? यहाँ देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? xy + yz + zx। ये वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है कितना? 71। तो x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 71 दूनी कितना होता है? 142 बराबर 225। 142 होता है, घटाओ x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर बराबर 225 - 142 कितना होगा? घट के 5 में 2 घटेगा 3, 2 में 4 घटेगा 8, है ना, यानी 83 होगा। कितना वैल्यू आएगा? 83। अब इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, लगाओ। x³ + y³ + z³ -3xyz अपने मन से ले लिए, उसको उधर भेज देंगे बाद में। इसका सूत्र बताओ। x + y + z इंटू x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर -xy। एक कम करते हैं, माइनस पहले यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो सारा वैल्यू यानी कि प्लस में आ जाएगा। ये वाला उतार लिया है, +yz + zx। अब सारा वैल्यू रखो। x³ + y³ + z³ -3 गुना इसका वैल्यू दिया है। कितना दिया है? यहाँ देखो 10 रख दो। इसका मान भी दिया हुआ है कितना? 15 नहीं दिया हुआ है, ये गुना इसका मान निकाल चुका है कितना? 83 नहीं निकाले हैं, माइनस इसका मान 71। तो 83 में 71 घटाओ। x स्क्वायर + y क्यू + z³ -10 दिया 30। इधर बताओ 12 होगा, इधर हो जाएगा 180। तो 15 गुना 12 कर देंगे तो 30 जोड़ दो इसमें, 210 कितना हो जाएगा? 210। x³
प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर इधर जाके जुड़ जाएगा, तो अब वैल्यू हो जाएगा 210। अच्छा सवाल है, समझ में आया कैसे हुआ। x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर कर देंगे, इधर 15 के स्क्वायर कर, यानी दोनों तरफ वर्क कर देंगे। वर्क करने के बाद इसका वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, इसका निकालने के बाद फार्मूला लगा देंगे, बैठा देंगे। वीडियो बड़ा बन गया होगा ना रे, और सबको हटाना पड़ेगा, मेहनत लगेगा हमको। वो बीच में जो हुआ है कहानियाँ, क्या मिनट का हुआ है, उसे सेव करो, वीडियो सेव करो।